एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम रामू था। लोग उन्हें प्यार से रामू काका भी बुलाते थे। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। गांव में कई बार नई नई समस्याएं आती थी जिनका समाधान खोजने में रामू काका गांव वालों की मदद करते। उनके अनुभव और जीवन के प्रति उनका सकारात्मक दृष्टिकोण ही उनकी असली ताकत थी। रामू काका का घर गांव के बाहरी हिस्से में था। उनके पास कुछ खेत थे जिन्हें वे स्वयं संभालते थे। उम्र के इस पड़ाव में भी उन्होंने हार नहीं मानी थी। वे हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही अपने खेतों में काम करने चले जाते थे। उनके पास जो थोड़ा बहुत धन था उससे वे अपनी ज़रूरतें पूरी करते और जो भी बचता उससे ज़रूरतमंदों की मदद करते थे। गांव में एक लड़का था जिसका नाम मोहन था। मोहन को मेहनत से जी चुराने की आदत थी। उसे हर काम में सिर्फ आराम और मौज मस्ती चाहिए थी। उसकी उम्र के बाकी बच्चे पढ़ाई में अच्छे थे और अपने भविष्य के लिए मेहनत करते थे, लेकिन मोहन सिर्फ खेल कूद में और बेवजह का समय बिताने में ही लगा रहता था। उसके माता पिता ने उसे कई बार समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कभी उनकी बात पर ध्यान नहीं देता। एक दिन मोहन के माता पिता ने सोचा कि शायद रामू काका मोहन को कुछ समझा सके। वे उसे रामू काका के पास लेकर गए और उनसे आग्रह किया कि वे मोहन को सही मार्गदर्शन दें। रामू काका ने मोहन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा कल सुबह मेरे साथ खेत में आना। मोहन ने अनमने मन से ही हाँ भी भर ली, क्योंकि उसके माता पिता ने उसे समझा बुझाकर वहाँ लेकर आए थे। अगली सुबह मोहन सूरज उगने से पहले ही रामू काका के खेत पर पहुँच गया और काका पहले से ही वहाँ थे और बड़ी मेहनत से काम कर रहे थे। मोहन को देखकर उन्होंने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया और कहा, आओ आज तुम मेरे साथ काम करो। मोहन को यह विचार पसंद नहीं आया, पर मजबूरी में उसने कुदाल उठाई और रामू काका के साथ काम करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में वह थक गया और उसने कुदाल फेंक दी। वह बोला, रामू काका यह काम बहुत कठिन है, इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। रामू काका ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, बेटा जीवन में हर चीज़ की एक कीमत होती है। जो लोग मेहनत करते हैं वही असली संतुष्टि और खुशी पाते हैं। यह खेत मेरे जीवन की मेहनत का परिणाम है और यह मेहनत ही मुझे सच्ची खुशी देती है। बिना मेहनत के मिली चीज़ की कोई कद्र नहीं होती। मोहन को उनकी बातें समझ नहीं आईं। उसने चिढ़ते हुए कहा, लेकिन काका आप तो बूढ़े हो चुके हैं, अब आराम क्यों नहीं करते। इस खेत में इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा। रामू काका ने गहरी सांस ली और मोहन को एक कहानी सुनाने लगे। उन्होंने कहा, बेटा कई साल पहले की बात है, मैं भी तुम्हारी ही तरह एक लापरवाह और कमज़ोर लड़का था। मुझे लगता था कि मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है और मुझे किसी भी चीज़ के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए। पर एक दिन मैंने एक बूढ़े किसान को देखा जो अपनी फसल की रखवाली कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि वह इतनी मेहनत क्यों कर रहा है। तब उसने कहा कि कभी कभी जीवन की असली सीख हमें अपने ही अनुभव से मिलती है। उसी दिन से मैंने मेहनत करने का प्रण लिया। धीरे धीरे मैंने देखा कि मेहनत से इंसान का आत्मसम्मान बढ़ता है और उसकी असली पहचान भी यही होती है। रामू काका की बातों का मोहन पर धीरे धीरे असर होने लगा। उनसे महसूस किया कि रामू काका की मेहनत और सच्चाई में एक अलग ही प्रेरणा थी। वह सोचने लगा कि यदि एक बूढ़ा व्यक्ति इतनी मेहनत कर सकता है तो वह भी अपने जीवन में कुछ बेहतर कर सकता है। मोहन ने रामू काका के साथ रोज़ खेतों में आना शुरू किया और उनकी मदद करने लगा। धीरे धीरे उसकी सोच में काम के प्रति नज़रिया बदलने लगा।
अब उसे मेहनत में भी मज़ा आने लगा। कुछ महीनों के बाद मोहन अपने काम में निपुण हो गया और उनसे महसूस किया कि मेहनत करने से आत्मसम्मान और आत्मसंतोष मिलता है। उसने अपने पढ़ाई पर भी ध्यान देना शुरू किया और अपनी भविष्य की योजनाएं बनानी शुरू की। रामू काका ने उसे सही राह दिखाकर उसकी ज़िंदगी बदल दी। एक दिन रामू काका ने मोहन से कहा, बेटा, जीवन में हर मुश्किल को एक नई चुनौती मानकर आगे बढ़ना चाहिए। किसी भी चीज़ को मेहनत से हासिल करना ही असली सफलता है। मोहन ने उनके शब्दों को हमेशा के लिए अपने दिल में बसा लिया। कुछ वर्षों के बाद मोहन पढ़ाई पूरी कर एक सफल इंसान बन गया। अब वह एक बड़ी कंपनी में अच्छी पद पर काम कर रहा था। गांव में जब भी वह आता, रामू काका से ज़रूर मिलता और उनसे अपनी सफलता का श्रेय उन्हीं को देता। रामू काका की दी हुई शिक्षा ने उसकी ज़िंदगी को बदल दिया था। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में मेहनत और संघर्ष का कोई विकल्प नहीं है। जो लोग मेहनत करने से घबराते नहीं, वे अपने लक्ष्य को अवश्य हासिल करते हैं।